हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीटीईटी पेपर 2 का जो मैथ्स का पेपर आता है वो सब्जेक्ट का उनका एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ये 2024 का पेपर है। चलो देखते हैं। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:4। मतलब पहले हम नंबर ले लेते हैं। क्या होगा? 2x और 3x और 4x। 3 नंबर हमें मिल गया। फिर क्या पूछा है? एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स। उनका क्यूब का सम, इनका सम क्या दिया हुआ है? 3, 3, 9, 5, 7। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब इज इक्वल टू 33957। फिर क्या होगा? अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये टोटल अगर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 99x क्यूब इज इक्वल टू 33957 और x क्यूब इज इक्वल टू, अगर हम 99 से इसे कैंसिल करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 343 और x इज इक्वल टू 343 का रूट क्यूब कितना निकल कर आएगा? 7। तो हमें नंबर मिल गया। x का वैल्यू 7 मिल गया, मतलब हमने नंबर लिया था 2x, 3x और 4x। तो उन तीनों का सम पूछा है तो हमें मिल गया क्या? x इज इक्वल टू 7। लिख सकते हैं हम x इज इक्वल टू, अगर 7 होगा तो 2x का वैल्यू कितना होगा? 2x का वैल्यू होगा 14। 3x का वैल्यू कितना होगा? 21। 4x का वैल्यू कितना होगा? 28। इन तीनों का अगर हम सम करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 2x प्लस 3x प्लस 4x, मतलब इन तीनों का सम कितना होगा? 63 होगा। कितना होगा? 63। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, 63। अभी 32 क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 3 consecutive integers are shows that when they are taken in increasing order and multiplied by 3, 5 and 2 respectively, they add up to 99. What is the sum of the original first and third integer? क्या बोला है? 3 consecutive integer। पहले हम 3 consecutive integer ले लेंगे। क्या क्या होगा? तो हम 3 consecutive integer लेंगे, x और x प्लस 1। consecutive पूछा है ना, मतलब एक एक बढ़ के हम ले लेंगे। और तीसरा होगा x प्लस 2। फिर क्या बोला है? इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 3, 5, 2। इसमें अगर हम 3, इस पे 5 और इस पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, दे एड अप टू 99। क्या निकल कर आएगा हमारा? 99। इन तीनों का अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये होगा 3x प्लस 5x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 99। x को x से ऐड करेंगे तो क्या होगा? 10x प्लस 5 को 4 से ऐड करेंगे तो 9 इज इक्वल टू 99। फिर क्या होगा? 10x इज इक्वल टू 99 माइनस 9 हो जाएगा 90। 10 को अगर 90 से कैंसिल करेंगे तो 9 निकल कर आएगा, x निकल कर आया हमारा 9। फिर हमने जो लिया था कॉन्जिक्यूटिव, तो क्या हो जाएगा? एक होगा 9 और दूसरा हमने लिया था x प्लस 1, मतलब 9 प्लस 1 10 और तीसरा हो जाएगा 11। फिर से हमें पूछा था व्हाट इज द सम ऑफ द ओरिजिनल फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड का अगर हम ऐड करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 20। ऑप्शन 1 करेक्ट है। अभी 33 देखेंगे। A student listed the following properties of rational number. Which one are correct? A rational number includes integers. हाँ, ये सही बात है। कैसे? इंटीजर हमारा कैसे शुरू होता है? 0 से पॉजिटिव की ओर और यहाँ से नेगेटिव की ओर। तो ये सारा जो इंटीजर है ये सब हमारा रेशनल नंबर है। अगर उनमें से हम 1 डिवाइड कर दे सब में तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। मतलब ये जो पहला स्टेटमेंट है ये हमारा करेक्ट है। अभी दूसरा देखते हैं। 0 इज नॉट ए रेशनल नंबर। लेकिन हमने तो इंटीजर में देखा था 0 एक रेशनल नंबर है। मतलब ये जो स्टेटमेंट नोट दिया है इसमें अगर लिखा होता 0 इज ए रेशनल नंबर देन ये सही होता, तो ये गलत। अभी सी देखेंगे। ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स।
सारा जो फ्रैक्शन है, हाँ फ्रैक्शन को तो हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो मतलब ये सब रेशनल नंबर है, मतलब c भी करेक्ट है, a और c करेक्ट है। कहाँ पर लिखा है a एंड c? ऑप्शन 3 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अभी देखते हैं 34। द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड द सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ इट्स बेस इज 110 सेंटीमीटर। तो पहले हम सर्क्यूम्फेरेंस जो है 2 पाई आर, ये होता है सर्क्यूम्फेरेंस, ये दिया है हमारा 110, ये क्या दिया है इसे लिख देते हैं हम 2 पाई आर इज इक्वल टू 110, और पाई की जगह हमने लेने के लिए बोला है 22/7, मतलब इसे हम ऐसे करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमें दिया नहीं, आर हमने निकालना पड़ेगा, और ये 11 2 जा 22, 11 10, ये 2 5, तो आर का वैल्यू हमें मिलेगा 35/7। क्या मिलेगा 35/7। अगर हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 17.5 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है 4401, तो लिख देंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CSA, किसका, सर्कुलर सिलेंडर का, होता है 2 पाई आर एच। ये हमें दिया है क्या, 2 पाई आर एच, हमें ये गिवन है 4400, और 2 पाई आर हमने तो कितना लिखा था 110, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 110 इंटू एच इज इक्वल टू 4400, ये 00 कैंसिल हो जाएगा, फिर 11 से इसे हम अगर काटेंगे तो एच हमारा निकल कर आया कितना 40, एच निकल कर आया 40 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर कितना, फॉर्मूला कितना क्या होता है, पाई वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो हमें पुट करना है 22/7 इंटू आर हमने निकाला था 17.5 का स्क्वायर, मतलब 17.5 को 2 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इंटू एच हमारा निकल कर आया था 40 इंटू 40। इसे अगर हम काटा कैंसिल आउट करेंगे तो कितना निकल कर आएगा हमारा 38500 सेंटीमीटर का क्यूब। वॉल्यूम निकाल रहे थे ना, तो ये हमारा आंसर निकल कर आएगा, लेकिन हमें मीटर क्यूब के फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, इससे हम 1 में 3 ये डिवाइड कर देंगे, तो हमारा निकल कर आएगा 0.0385 मीटर क्यूब, 0.0385 मीटर क्यूब। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ये 30 पर हमने देख लिया था, अभी 35 देखेंगे। इन ए ट्राइंगल PQR, P का एंगल दिया है 55, QR का दिया है 18 सेंटीमीटर। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस PQR कैन बी एन ऑब्ट्यूज स्केलिन ट्राइंगल। पहले ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है, ऑब्ट्यूज का मतलब है वन एंगल ग्रेटर देन 90 से अगर ज्यादा होगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल है। स्केलिन का मतलब ऑल 3 एंगल्स मस्ट बी डिफरेंट मेजर, तीनों एंगल अलग अलग मेजर के होंगे। क्या करेंगे, एंगल सम, एंगल सम पहले करेंगे हम। एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो लिख देंगे हम तीनों एंगल, मतलब पहला एंगल दिया है हमें P इक्वल टू 55, PQR दिया था ना PQR, तो P का हमें तो 55 दिया था, तो हम PQR ऐसे लिख सकते हैं, QR Q प्लस R इज इक्वल टू 180 माइनस 55। अगर 55 से 180 माइनस कर देंगे तो इन दोनों का सम निकल कर आएगा 125 डिग्री। इन दोनों का सम है 125। ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला दिया है R इज इक्वल टू अगर 65 होगा, अगर R इज इक्वल टू 65 होगा तो क्या करेंगे, तो Q का
कितना होगा, ऑप्शन 1 से चेक करें क्यू का एंगल कितना होगा। अगर 65 आर है तो 125 से अगर 65 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। तो द एंगल, ये क्या है एंगल, हम तीनों एंगल हमें क्या क्या मिलेगा, 55, 65, 60, लेकिन ये तीनों इक्वल एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल तो नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी 2 चेक करते हैं। 2 क्या है, 2 में दिया है r इक्वल टू 35, तो q कितना निकल कर आएगा, 125 से अगर 35 माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 90। तो अब तीनों एंगल क्या क्या मिला, एक है 55, एक है 65, एक है 90। ये तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल तो नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन 3 देखेंगे, r इक्वल टू 25, अगर r को 25 पुट करेंगे तो q कितना निकल कर आएगा, 125 से अगर 25 माइनस कर दे तो 100 आएगा। ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। तो फिर से क्या करेंगे, ये हम लॉ ऑफ साइंस उसका फॉर्मूला पुट करके चेक करेंगे। मतलब क्यू आर बाय साइन पी इक्वल टू, जो ऊपर का रहता है ना जो साइड, उसका जो सामने वाला साइड है उसमें साइन लगता है, ऐसे लिखते हैं हम। फिर लिखेंगे पी क्यू डिवाइड बाय साइन आर, फिर क्यू आर हमें दिया है 18, तो लिखेंगे 18 डिवाइड बाय साइन पी इक्वल टू पी क्यू बाय साइन आर। तो पी क्यू क्या निकल कर आएगा, 18 इंटू साइन आर डिवाइड बाय पी। आर का वैल्यू क्या लिखेंगे, आर का वैल्यू दिया है 25, तो लिखेंगे 18 पी क्यू इक्वल टू लिखेंगे 18 इंटू साइन 25 डिवाइड बाय साइन 55। फिर क्या करेंगे, पी क्यू जो है इसका वैल्यू 18 से हमें दिख रहा है ज़्यादा आएगा, कुछ तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या करेंगे, ये 80 से ज़्यादा होगा, लेकिन इसने बोला है 80 से इक्वल होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन 3 भी कैंसिल हो गया, तो बचा ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। इसे भी ऐसे ही इस तरीके से चेक करेंगे तो हमें मिल जाएगा। ऑप्शन 35 क्वेश्चन का ऑप्शन 4 करेक्ट है। अभी 36 देखते हैं। इफ x बाय वाई इक्वल टू -1/3 का पावर -3, ऐसे दिया है हमें x बाय वाई इक्वल टू -1/3 का पावर -3 डिवाइडेड 2/3 का पावर -4। तो -3 का पावर है, पावर अगर माइनस रहता है तो क्या होता है, जो हमें दिया होता है वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। मतलब ये -1/3 है, तो ये 3/-1 हम ना लिखकर -3 का पावर +3 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 2/3 लिखा है, 3/2 का पावर +4। फिर क्या करें, -3 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 27 -27 -27 डिवाइडेड 3/2 का पावर +4। 3 को अगर 4 4 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 81 डिवाइडेड बाय 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। इन दोनों में डिवाइडेड साइन लगा है, तो अगर मल्टीप्लाई लिखेंगे तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होता है, पलट जाता है, ये 27 3 हो जाएगा। तो ये निकल कर आएगा x बाई वाई हमारा निकल कर आया कितना, -16/3। फिर से हमें क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई वाई, हमें मिला -16/3। तो ये फाइंड करने के लिए बोला है x बाई वाई प्लस y बाई एक्स का पावर -1 है, तो क्या होगा, x बाई वाई -16/3 प्लस जो पलट जाएगा 3/-16 का पावर -1, इन दोनों का एलसीएम होगा 48, ये माइनस नहीं 16, अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 256 फिर से -339, तो ये हो जाएगा माइनस, इनका पावर फिर है -1, तो ये हो जाएगा -265 डिवाइड बाई 48 का पावर -1। तो इसे भी हम पलट देंगे तो क्या होगा, -48/265, ये जो -1 है
बढ़ जाएगा, +1 हो जाएगा ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, -48/265। 38 का देखते हैं क्या है। इफ a इक्वल टू -2x² + 12x, b इक्वल टू 11 - 8x + 3x², c इक्वल टू 17 - 4x² एंड d इक्वल टू x² - x - 3, देन व्हाट इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x²। पहले हम x² का कोएफिशिएंट निकालेंगे, x² का कोएफिशिएंट और x का कोएफिशिएंट। x² का कोएफिशिएंट a में कितना है, 2 है, -2 है। फिर क्या है, b में क्या है, b में 3 है, c में कितना है, -4 है, d में कितना है, 1 है, d में 1 है। और x का देखते हैं, x का कोएफिशिएंट क्या है a में, x का है 12, फिर b में कितना है x का कोएफिशिएंट, -8, c में कितना है x का कोएफिशिएंट, नहीं है मतलब 0, d में कितना है, -1। फिर क्या निकालने के लिए बोला है हमें, a + b + c - d। तो इसका अगर a + b + c - d करेंगे, कितना निकल कर आएगा हमारा, -2 + 3 + 1, फिर -4 मतलब -3 + 1 कितना होगा, -2, कितना होगा, नहीं डी का ये होगा -2 + 3 -4 -1, हाँ -1 बोला है ना, तो क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 7 3 हो जाएगा -4। इसमें अगर करेंगे तो क्या होगा, 12 + -8 होगा 4, 4 + 0 4, 4 + 1 5, इसका होगा क्या, 5। तो क्या लिखा है, सम करना है x² का कोएफिशिएंट और x का कोएफिशिएंट जो भी हमें निकल कर दिया, मतलब -4 + 5 कितना होगा, +1, ऑप्शन 1 करेक्ट है। अभी 39 देखते हैं। BD इज ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD सच दैट CBD इक्वल टू 12x। हाँ, अगर हम एक पैरेललोग्राम ले लें, यह हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा और उसका नाम दे दे हम ABCD। फिर क्या दिया है हमें, CBD, ये जो एंगल है ये हमारा 12x है, और ABD ये है हमारा 7y। फिर क्या है, ये 7y है। फिर क्या है, ADB ये है हमारा 60। फिर क्या है, एंड CDB ये है 28। ये जो ऑपोजिट एंगल है ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, हमें मालूम है, तो ये हम लिख सकते हैं 7y 12x = 60, x = 5, तो 7y = 28, y = 4, x और y हमें मिल गया। और वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है 2x, 2 × x 10 + 3y, 3 × 4 12, कितना हो जाएगा, 22 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 22, ऑप्शन 1 करेक्ट है। 40 इफ x = दिया है और देन व्हाट शुड बी एडेड टू x टू गेट द सम ऑफ एज 1.1। अगर हम ये जो दिया है इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, हमारा -0.8789 करके देखना, ये निकल कर आएगा। तो पूछा है अगर x में कुछ ऐड कर दे, मतलब y अगर ऐड कर दे तो वैल्यू कितना निकल कर आएगा, 1.1। इसको हम x की जगह पुट करेंगे तो होगा 0.8789 + y = 1.1। 1.1 से अगर हम इसे माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा हमारा, 1.9789। यह हमारा y का वैल्यू निकल कर आएगा 1.9789, ऑप्शन 3 करेक्ट है। 41 देखते हैं। इफ ए 8-digit नंबर 9471 x9y2 is divisible by 72,
72 से डिविजिबल होगा, मतलब 72 से जो भी डिविजिबल होगा वो 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछा है। हमें पहले 8 का डिविजिबिलिटी देखना है। 8 का डिविजिबिलिटी मतलब लास्ट जो 3 डिजिट है वो चेक करना है हमें। पहले हमें दिया है y इक्वल टू कितना 5, तो पहले हम 9 5 2 देखेंगे 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 9 5 2 जो है वो क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल होगा, मतलब ये डिविजिबल है। 9 5 2 भी डिविजिबल है। 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 1 9 1 1 9 निकल कर आया, मतलब ये डिविजिबल है। फिर से देखेंगे y इक्वल टू 1 अगर पुट करेंगे 9 1 2 देखेंगे ये भी 8 से डिविजिबल होगा। फिर देखेंगे 3 में 5 लिखा है, मतलब 9 5 2 ये भी डिविजिबल होगा। 9 9 2 देखेंगे अगर 9 9 2 9 1 2 अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 1 1 4। 9 5 2 अगर डिवाइड करके देखेंगे तो 1 1 9 निकल कर आया हमारा। 9 9 2 अगर देखेंगे तो कितना निकल कर आएगा 9 9 2 1 2 4, मतलब ये डिविजिबल है। अगर 9 5 1 5 ये चारों y के लिए तो डिविजिबल है, लेकिन हमें 9 के लिए चेक करना है। 9 के लिए कैसे चेक करते हैं, टोटल जो वैल्यू दिया होता है वो चेक करते हैं। पहले अगर x की जगह हम 9 पुट कर दें, अगर x की जगह 9 y की जगह 5 पुट कर दें तो कितना होगा, ये 9 से डिविजिबल होगा या नहीं। देखेंगे 9 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 9 प्लस y की जगह 5 प्लस 2। अगर हम चेक करेंगे y के लिए चेक करेंगे 9 के लिए, मतलब 9 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस y कितना है 5 प्लस 2 कितना होगा, ये होगा 45 नहीं 46। ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। हमें यहाँ पर पूछा था नॉट, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 42 देखते हैं अभी। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ पी क्यू प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस, पूछा है इसका कौन सा फैक्टर होगा, तो क्या करेंगे हम पी क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पी स्क्वायर वाई माइनस पी वाई माइनस पी जेड। हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया है। इन दोनों को पास अगर लेंगे, देखो पी स्क्वायर एक्स कॉमन जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्या बच रहा है, पी स्क्वायर लिया है तो एक पी बच रहा है, एक्स को तो हमने नहीं लिया, और यहाँ से तो पी स्क्वायर एक्स तो ले लिया है, मतलब 1 बच गया। माइनस इन दोनों में पी वाई कॉमन जा रहा है, मतलब यहाँ वाई तो ले लिया हमने, पी स्क्वायर से एक ही पी लिया तो एक ही पी बच जाएगा। माइनस जब कॉमन जाता है तो अंदर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ये माइनस था ये प्लस हो गया। पी वाई हमने ले लिया था, मतलब पी प्लस वाई माइनस, और माइनस जेड भी है। फिर पी जेड और जेड में से हमें जेड कॉमन दिख रहा है, मतलब यहाँ से पी बच गया, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस जेड तो हमने ले लिया प्लस 1। तो इन तीनों में से हमें दिख रहा है पी प्लस 1 कॉमन है, मतलब पी प्लस 1 लिखेंगे। फिर पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड, ये हो जाएगा फैक्टर पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड। ऑप्शन 1 में है। 42 ऑप्शन 1 करेक्ट है। अभी 43 देखते हैं। इफ द मीडियन ऑफ द डाटा, मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करेंगे, 3 छोटा सा छोटे से बड़े, मतलब पहले 3 फिर आएगा 7 फिर आएगा 8 फिर आएगा 15 फिर आएगा 17 फिर आएगा 21 फिर आएगा 23 फिर आएगा 24 फिर 29 फिर आएगा 30। इनका पहले मीडियन निकालते हैं। मीडियन कैसे निकलता है, बीच का जो वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पर तो 3 3 ये भी नंबर आ रहा है, मतलब मिड का जो टर्म है ये दोनों का प्लस करके डिवाइड 2 करेंगे, तो 17 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 2 कितना निकल कर आएगा 8। 38 डिवाइड बाय 2 19 निकल कर आया। फिर क्या पूछा है, एंड द मीडियन ऑफ द डाटा ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग 3 बाय 33। ये 3 नहीं, 3 को रिप्लेस कर दिया हमने 33 से, मतलब 3 अभी नहीं आएगा। जो कहाँ से शुरू होगा, 7 8 15 17 21 23 24 29 30
और 33 आएगा। इनका मीडियन कैसे होगा? 21 और 23, तो 21 प्लस 23 डिवाइड बाय 2 कितना निकल कर आएगा हमारा? 22। क्या पूछा है? देन व्हाट इज द डिफरेंस। इसको अगर हम y ले लें तो क्या होगा इन दोनों का डिफरेंसेस? y माइनस एक्स पूछा है हमें। 22 माइनस 19 कितना होगा? 3। ऑप्शन 1 करेक्ट है, 3 दिया है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। अभी 44 देखते हैं। इन ए ट्राइंगल ABC एंड DEF, बी का दिया है 90 डिग्री, BC दिया है 8 सेंटीमीटर, ए दिया है। दो ट्राइंगल है ABC और DEF, ABC और DEF, ABC और DEF। फिर क्या दिया है? B ये 90 डिग्री है, मतलब ये ऐसे होगा। अगर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ये, ABC, BC दिया है 8 और ए दिया है 40। DE अगर हम ऐसे कर दे DEF E जो दिया है हमें 90 डिग्री, F का दिया है 40 डिग्री। फिर क्या दिया है? DE दिया है 8 सेंटीमीटर। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इन जो चारों दिया है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं BC का जो सामने वाला एंगल है, इसका DF का जो सामने वाला एंगल है, मतलब एक का हमने 8 और दूसरा का साइड 8 दिख रहा है हमें, और एक एंगल भी इक्वल है, मतलब ये, और इसका एक साइड 90 डिग्री है, मतलब हम दिख रहा है 2 एंगल और 1 साइड तीनों का सेम है, मतलब एंगल साइड इक्वल हमें मिल गया। तो एंगल साइड ही करेक्ट होगा। ये जो लिखा है RHS का मतलब क्या होता है? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस कुछ नहीं दिया है, मतलब ये दो जो ऑप्शन है इसे हम कैंसिल कर देंगे। ये जो पूछा है ये सीक्वेंशियली कौन सा सही होगा? ABC होगा, ABC मतलब सिमिलर टू DEF होगा, या FED कैसे हम लिखेंगे? ये होगा ABC और FED। क्या होगा? FED, मतलब ऐसे होगा FED। ये 90 डिग्री, DF 8 और F का 40, ऐसे सही होगा। ये दो मतलब ABC और FED, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। 46 देखते हैं। द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रापेजियम आर 11 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12. Its area equal to the area of rectangle whose sides are in the ratio 3:2. What is the perimeter in centimeter? The rectangle. क्या दिया है हमें? लेंथ दिया है 2, पैरेलल साइड का लेंथ दिया है। ट्रापेजियम का एरिया फॉर्मूला क्या है? हाफ इनटू पैरेलल साइड का एडिशन इनटू हाइट, मतलब हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू A प्लस बी 22, 25 प्लस 11 6, 36 इंटू H दिया है डिस्टेंस H 12। 36 से अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 21। एरिया हमें निकल कर आया 216। एरिया क्या निकल कर आया ट्रापेजियम का? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या लिखा है? इट्स एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? जिसका साइड दिया है 3 और 2 रेशियो में। रेक्टेंगल का एरिया है 3x और 2x। इन दोनों साइड का एरिया क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 6x स्क्वायर। इन दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा, मतलब लिख सकते हैं हम 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 216। इन दोनों का एरिया इक्वल है, मतलब 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 216। लिख सकते हैं हम x स्क्वायर। 6 को अगर 216 से कैंसिल आउट करेंगे तो निकल कर आएगा हमारा 36, और x इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा? 6। x का वैल्यू हमें मिल गया 6। और यहाँ पर हमने जो एक का साइड लिया था 3x, मतलब पहला है 18 और दूसरा है 12, और इनका पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर होगा 18 इंटू 8,
नहीं, 2 इंटू 18 प्लस 20 कितना होगा 60। 18 प्लस 20 होगा 30, 30 इंटू 2 होगा 60। इनका पेरीमीटर पूछा था, 60 होगा आंसर, मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट है। 47 देखते हैं क्या है। 47 पेडागोगी का क्वेश्चन होगा। ये 49 का नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 20। अगर हम दो सप्लीमेंट्री एंगल लें, उनका क्या लिखा है, डिफरेंस है 20। पहले हम सप्लीमेंट्री एंगल दोनों का, अगर हम एक्स और पी लेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180। हमें दिया है उन दोनों का डिफरेंस, मतलब x माइनस पी दिया है कितना 20। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे, इससे माइनस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा हमारा, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, p प्लस पी हो जाएगा 2p इजिकल टू 180 से अगर 20 माइनस करेंगे तो होगा 160, 2 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो होगा 80, p का वैल्यू हमें मिला 80। तो क्या लिखा है, हमें 3p माइनस 50 का वैल्यू निकालना है। 3 इंटू 80 कितना होगा 240 माइनस 50 होगा कितना 091 होगा 190। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 190 डिग्री, मतलब ऑप्शन 2 करेक्ट है। 52 देखते हैं, x वेरीज इनवर्सली एज y, मतलब ऐसा दिया हुआ है, इनवर्सली होता है ना ऐसे, तो क्या होगा x और 1/x इनवर्सली वेरीज होगा। ये x अगर बढ़ेगा तो y कमेगा घटेगा, y बढ़ेगा तो x घटेगा, ऐसे होता है। व्हेन x एंड y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 5.6। अगर इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना पड़े x इंटू वाई ना, तो इसे x इक्वल टू 1/y, अगर x इंटू वाई इक्वल टू कुछ कॉन्स्टेंट लिख दें हम, तो x इंटू वाई करना पड़ेगा हमें 3.5 इंटू 2.4, क्या होगा 8.4। क्या निकल कर आया 8.4। पूछा है हमें y का वैल्यू कितना होगा जब x का वैल्यू 5.6 होगा। y का वैल्यू पूछा है, तो y हम क्या लिख सकते हैं, k बाय y लिख सकते हैं हम, k बाय x, k बाय x, k का वैल्यू हमें मिला 8.4 डिवाइड बाय x का वैल्यू 5.6, तो कितना होगा, ये होगा 3/2। अगर हम पॉइंट में लिखें तो निकल कर आएगा हमारा 1.5, ऑप्शन 4 करेक्ट है। 53 देखते हैं, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स कीप इन ए कार्टून। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स दिया है, नंबर भी दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितना होगा पहले हम निकालेंगे। 44 प्लस 56 प्लस 42 प्लस 30 प्लस 38 कितना निकल कर आएगा हमारा 210। ऐड करके देखना 210 आएगा। एप्पल कितना दिया है, एप्पल दिया है हमें 56। लिखा है द पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द अबव डाटा, व्हाट विल द एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एप्पल्स। टोटल एप्पल्स कितना है, नंबर ऑफ एप्पल्स है 56, उसका एंगल पूछा है, तो एंगल निकालने के लिए एप्पल का एंगल कैसे निकलता है, नंबर ऑफ एप्पल्स मतलब 56 डिवाइड बाय टोटल फ्रूट्स इंटू 360। 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा 3 1 2 7 8 96 डिग्री, कितना होगा 96 डिग्री, ऑप्शन 1 करेक्ट है। 54 देखते हैं, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 324 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 28% ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस। तो सेलिंग प्राइस फॉर्मूला क्या है, मार्क्ड प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाय 100। तो मार्क्ड प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, कितना होगा 324 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 28, कितना निकल कर आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 450 निकल कर आएगा। फिर क्या होगा, मार्क्ड प्राइस हमें मिल गया 450, मार्क्ड प्राइस हमें मिला 450। न्यू सेलिंग प्राइस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल अगर 300, इफ ही सेल्स द आर्टिकल बाय गिविंग 18% डिस्काउंट ऑन इट्स सेम मार्क्ड प्राइस, देन व्हाट विल हिज प्रॉफिट परसेंट। सेलिंग प्राइस 2 का निकालेंगे, क्या है फॉर्मूला है माइनस मार्क्ड प्राइस मतलब 450 इंटू 100 माइनस न्यू डिस्काउंट कितना है 18 डिवाइड बाय 100,
इसे अगर कैंसिल आउट करेंगे 2, 100 से 80 अगर माइनस करेंगे तो 82 डिवाइड बाई 2 41, क्या होगा, ये 9 है ना, इंटू 9 क्या होगा 9 36 369। सेलिंग प्राइस दूसरा का होगा 369। तो प्रॉफिट किस निकलता है, प्रॉफिट निकलता है जो सेलिंग प्राइस है 369 माइनस सीपी, सीपी कितना है 300, कितना निकल कर आएगा 69। प्रॉफिट परसेंटेज निकलना है हमें, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, जितना प्रॉफिट हुआ मतलब 18 नहीं, प्रॉफिट 69 हुआ ना, 69 डिवाइड बाई सीपी कितना है 300 इंटू 100, ये 3 2 3 23%। परसेंटेज प्रॉफिट कितना निकल कर आया हमारा 23%। ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -40/3 इफ वन ऑफ द टू नंबर इज -5/2। अगर दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट -40/3 है, मतलब x और y अगर दो रेशनल नंबर ले, उनका प्रोडक्ट कितना है -40/3। इन दोनों में से एक दिया है -5/2। अगर x को हम -5/2 ले ले तो क्या होगा 40/3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, y का वैल्यू निकल कर आएगा हमारा 16/3। तो क्या पूछा है हमें, देन द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर नंबर लाइज बिटवीन। y का निकल कर आया 16/3, रेसिप्रोकल क्या होगा 1/y होगा 3/16। इसे अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो पॉइंट में निकल कर आएगा 0.1875। फिर क्या होगा देखते हैं इन दोनों में से कौन सा ये लाई करता है। 1/5 और 1/4 का अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो निकल कर आएगा 1/5 का 0.2 और 1/4 का होगा 0.25। 0.2 और 25 के बीच में 0.1875 तो नहीं आएगा, मतलब ये ऑप्शन गलत है। 2 देखते हैं, 1/4 होता है 0.25, 1/3 होता है 0.333। इन दोनों के बीच 0.1875 आएगा क्या, नहीं आएगा। अभी 3 का भी देखते हैं, 3/20 एंड 9/50 क्या होगा 3/20, 3/20 का कितना होगा 0.15 और 9/50 का कितना होगा 0.18। इन दोनों के बीच में 0.1875 आएगा क्या 1875, नहीं ये ज़्यादा हो रहा है, मतलब इसमें भी नहीं आएगा। 9/50 क्या होता है, 9/50 को अगर हम पॉइंट में करेंगे तो 0.18 और एक 1/5 क्या होगा 0.2। इन दोनों के बीच हमारा कितना निकल कर आएगा 0.1875, मतलब ऑप्शन 4 करेक्ट है। 56 देखते हैं, द नंबर ऑफ वर्टिसेस एजेस एंड फेसेस। फॉर्मूला क्या है, वर्टिसेस माइनस एजेस प्लस फेसेस इज इक्वल टू 2। तो 10 माइनस 15 प्लस x इज इक्वल टू 2, -5 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 7 होगा। x कितना निकल कर आया 7, x पूछा था 3x माइनस 12 पूछा है, 3 इंटू 7 होगा 21 माइनस 12 कितना होगा 9। ऑप्शन 4 करेक्ट है। 56 के बाद क्या है, ए बॉक्स ओपन एट द टॉप इज मेड ऑफ वुड ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर, इट्स एक्सटर्नल लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर रेस्पेक्टिवली दिया है। थिकनेस दिया है 3 सेंटीमीटर और हमें पूछा है लेकिन मीटर में पूछा है सर। पहले हम क्या करेंगे, इस सब को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1.48 मीटर तो दिया है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 3 सेंटीमीटर जो थिकनेस दिया है, लेंथ दिया है हमारा 1.48, ब्रेड्थ दिया है हमारा 1.16, हाइट दिया है 83 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 0.83 मीटर। फिर क्या होगा इंटरनल लेंथ क्या होता है, इंटरनल लेंथ छोटे l से हम डिनोट करेंगे तो क्या होगा L-2t, बड़ा L-2t। थिकनेस 3 सेंटीमीटर है ना, थिकनेस 3 सेंटीमीटर है, अगर हम उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 0.03 मीटर। तो क्या होगा L-2t 1.48 से अगर हम 2 इंटू 0.03 अगर माइनस करेंगे तो निकल कर आएगा 1.42 मीटर। इंटरनल ब्रेड्थ निकल कर आएगा हमारा
1.16 माइनस 2 इंटू 0.03, यही फॉर्मूला है, बी पुट करना है तो कितना निकल कर आएगा 1.10 मीटर। हाइट के तरफ कितना निकल कर आएगा h माइनस सिर्फ t, कितना होगा 0.80। फिर क्या है, द इनर सरफेस कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्स एंड द बेस। इनर सरफेस क्या है, 4 वॉल्स और बेस को लेकर बना है और टॉप जो है वो ओपन टॉप है। तो एरिया ऑफ क्या होगा, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस होगा L इंटू बी, L इंटू बी। एरिया ऑफ 2 लॉन्गर वॉल्स, 2 लॉन्गर वॉल्स का क्या होगा, लॉन्गर वॉल्स होगा 2 इंटू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड। 2 शॉर्टर वॉल, शॉर्टर वॉल का भी होगा 2 इंटू L इंटू एच, ये 2 इंटू बी इंटू एच, 2 इंटू एल इंटू एच पहला, दूसरा है 2 इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। द इनर सरफेस एरिया क्या होगा, इनर सरफेस एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और एक क्यों नहीं है, ओपन है, ऊपर ओपन है इसलिए और एक फॉर्मूला नहीं आ रहा है। इन सब का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5.594 मीटर स्क्वायर। द कॉस्ट प्राइस इज क्या है, कॉस्ट प्राइस पेंटिंग सरफेस 150 पर मीटर स्क्वायर का 150, तो इसका कितना होगा, इससे अगर हम 150 मल्टीप्लाई कर दें तो कितना निकल कर आएगा हमारा 839.10। ऑप्शन 4 करेक्ट है। कैलकुलेशन में नहीं कर रही हूँ, आप लोग करके देखना, यही निकल कर आएगा। उसके बाद क्या है, इतना ही क्वेश्चन था, 58 लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।